फ्रेंड्स, मैं संदीप। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फंक्शनल ब्लॉक हम कैसे बनाते हैं, लेकिन लास्ट वीडियो में शायद वो हम उस अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो आज हम इसको एक बार फिर से देखने वाले हैं। और एक मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि टोटलाइज़र का भी अगर ब्लॉक मैं बना के दिखा पाऊँ, तो मैंने फिर वही सोचा कि मैं एक टोटलाइज़र का आपको पहले एक ब्लॉक भी दिखा दूंगा, उसको फंक्शन ब्लॉक भी कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम साइटेक स्काडा के साथ कैसे इस करके इसे कम्युनिकेट कराएंगे, वो भी हम इसको देखने वाले हैं। और इन आगे आने वाले कुछ वीडियोस में अभी मैं इकोस्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट, जिसमें 241, 251, 262 कंट्रोलर होते हैं, हम उस पर काम करने वाले हैं कि एटलीस्ट मैं बेसिक चीज़ें सबको अभी चाह रहा हूँ कि मैं इन वीडियोस के थ्रू मैं कुछ बेसिक्स करा दूँ। उसके बाद हम वापस से कुछ हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, कैन ओपन वगैरह पे हम कैसे करके सेटिंग्स करेंगे या क्या करेंगे, और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो रहते हैं उन पे हम कैसे काम करने वाले हैं, मॉडबस पे कैसे कम्युनिकेशन कराते हैं। क्योंकि स्नाइडर का मेन हार्ट, और मैं कहूँगा कि अगर पूरे प्रोसेस इंडस्ट्री में अगर आप कभी बात करें तो मॉडबस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ हर जगह आपको मॉडबस कम्युनिकेशन कराना पड़ता है, तो वो कैसे कराना है, बेसिक चीज़ें जो रहेंगी वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो आज के लिए फ़िलहाल हम टोटलाइज़र पे काम करने वाले हैं। और अगर आप लोगों के कुछ फीडबैक्स आते हैं, कोई मेरे वीडियोस पे कमेंट रहता है आपको कि आपको कोई नई चीज़ चाहिए या कैसा है, आप उसमें बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि वो करा पाऊँ। हाँ, ये है कि मैं कई लोगों की मेरे पास मेल आ रही है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। देखिए, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं एप्लीकेशन वाइज़, वो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें वैसे नहीं बता सकता। मैं कम्युनिकेशन हेल्प वगैरह करा सकता हूँ, बट हाँ, किसी को पर्सनल लेवल पे कुछ अलग से कोई एप्लीकेशन बनवानी है, कोई प्रोजेक्ट पे कोई कंसल्टेशन चाहिए, तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उस पे मैं अलग से उनको बता सकता हूँ कि वो प्रोजेक्ट या वो एप्लीकेशन मैं उनके साथ कैसे उनकी हेल्प कर पाऊँगा। कुछ क्योंकि एप्लीकेशन जो रहती हैं वो हमारे पेड बेसिस पे भी रहती हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ कि मैं एक वीडियो मतलब बनाने वाला हूँ, जो एक रिपोर्टिंग मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है अपना, जो मैं आपको अभी जल्द ही दिखाऊंगा। उस पर आप कैसे काम कर सकते हैं, वो आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना रहेगा सिंपली, और आप किसी भी मेक के स्कैडा के साथ उसे कम्युनिकेट करा सकते हैं। उसमें आपको डे वाइज, मंथली, ईयरली कैसी भी रिपोर्ट्स चाहिए, एक्सेल में, पीडीएफ में कैसी भी रिपोर्ट चाहिए, हम आपको एक अच्छी रिपोर्ट उसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक टोटलाइज़र का मैंने लेटर में लॉजिक बनाया हुआ है। लेटर में इसलिए बनाया है क्योंकि ये लोगों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। और फंक्शनल ब्लॉक इसके बाद मैं इसी लेटर से कैसे फंक्शनल ब्लॉक बनाना है, ताकि मेरा जो मेन मोटिव है कि आप भी फंक्शनल ब्लॉक या एफबीडी पे काम करना शुरू करें, लेटर लॉजिक छोड़ दें। क्योंकि फंक्शनल ब्लॉक पे ट्रबल शूटिंग थोड़ा आसान हो जाती है। लैडर लॉजिक मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे आप फ्रेशर हैं तो आपको है, और फंक्शनल ब्लॉक से भी अच्छी लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी, एसटी वगैरह, जहाँ पे आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कंट्रोलर भी वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स देता है। तो वो ये दो लैंग्वेज, लेकिन लैडर और फंक्शनल ब्लॉक है जिस पे आप एक अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक टोटलाइज़र का पूरा लॉजिक बनाया हुआ है कि यहाँ एक S6 की बिट ली है। S6 की बिट हमारी सिस्टम बिट होती है सॉफ्टवेयर में। ऐसे ही हमारी S5, S4, S3 डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम बिट्स होती हैं। तो जैसे S5 होती है हमारी हर 100 मिली सेकेंड में हमें एक पल्स देती है। S6 हमारी हर सेकेंड में एक पल्स बिट देती है। S7 जो है हर मिनट में एक हमारी बिट देती है। तो मैंने उसी में हर सेकंड की एक वैल्यू ली है यहाँ पे, और उसकी हर सेकंड में एक बिट मैंने हाई कराई है। यहाँ पे मैंने एक लॉजिक लिखा है ऑपरेटर ब्लॉक लगा के, जो हमारा एक्चुअल फ्लो आ रहा है। अगर आप प्रोसेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा टोटलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे जैसे टीपी प्लांट वगैरह आप कर रहे हैं वाटर क्लीनिंग वगैरह में, कि पर डे हमारा कितना वाटर निकल रहा है, तो आप फ्लो से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो फ्लो टोटल आउटपुट कितना निकला। तो वो एक्चुअल फ्लो क्या आ रहा है,
वो मीटर क्यूब पर आवर में जनरली इसकी यूनिट मेजर करी जाती है। तो वहाँ पे अभी हम कंसीडर करके चलते हैं, जो हमारा एक्चुअल फ्लो है पर घंटे 3600 मीटर क्यूब पर आवर आ रहा है, लेट एज्यूम। वो इसलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ पे मैंने 3600 से डिवाइड किया, 3600 मीनिंग एक घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं, दैट्स वाई। तो मैंने 36 इसलिए किया कि आपको इजी अंडरस्टैंड, डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी हम अभी करने वाले हैं वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए। 3600 मैंने इसलिए कंसिडर किया है कि एक्चुअल फ्लो 3600 मेरा रहेगा, उसको डिवाइडेड बाई 3600 किया तो टोटल एक मैंने आउटपुट निकाला है, एक टैग। उसके बाद मैंने यहाँ पल्स बिट जो भी मेरी S6 वाली बिट से एक बिट हाई हो रही थी, इसका मैंने राइजिंग एज लिया है। आप पॉजिटिव एज बोल सकते हैं स्नाइडर में, या LMDAD या दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे R से कंसीडर किया जाता है राइजिंग एज और फॉलिंग एज करके। नेगेटिव जैसे हमारे में पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज होता है, तो जब भी हमारी कोई बिट हाई हुई उसकी स्टार्टिंग वाली बिट हम केवल कंसीडर करते हैं, और वो पूरे टाइम ऑन है ऑफ है हमें उससे कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब वो स्टार्ट होती है, ऑन होती है, उसी की स्टार्टिंग बिट हम केवल कंसीडर करते हैं। तो जब भी वो हाई होगी, उसकी राइजिंग एज आएगी, तब हमने क्या किया है, एक हमने जो टोटल हमारा एक्चुअल फ्लो डिवाइडेड बाई 3600 आ रहा है, उसको हमने एक वैल्यू से एडिशन कराया है, और वही वैल्यू हमारी आउटपुट में हमने निकाल दी। तो टोटल HR प्लस टोटलाइजर, ये टोटलाइजर क्या है, वो इन दोनों का, ये टोटलाइजर और टोटल HR का जो एडिशन है वो हमारा ऑपरेटर ब्लॉक पे हमने लगा दिया। अगर आप सपोज करें कि स्टार्टिंग में मेरा टोटलाइजर तो 0 ही है, टोटल HR मेरा क्या है 3600 यानी 1। अगर 1 आता है हर सेकंड में 1 आया, टोटलाइजर में 1 ऐड हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब यहाँ पे ये टोटलाइजर में 1 वैल्यू आ गई, नेक्स्ट टाइम ये फिर 1 आया तो 1 + 1 यानी 2, तो हमारा एडिशन होता जा रहा है पर सेकंड। फिर ऐसे ये मेरा चलता चला जाएगा। अब यहाँ रीसेट वाली बिट मैंने एक बनाई है, यहाँ पे आप इसे पूरा बिट भी बना सकते थे, मैंने पॉजिटिव एज लिया है। वो करने के बाद वो कि जब भी हम रीसेट दबाएं ये टोटलाइजर की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। मतलब जब भी हमें टोटलाइजर अपना रीसेट कराना है, तो अब हम इसको पहले एक बार रन करा लेते हैं, कनेक्ट कर लिया मैंने। अब आप ये देखेंगे, इसको मैंने एनिमेशन टेबल में मूव कराया हुआ है, इसकी वैल्यू मैंने मूव कराई है। अभी मैं इसको रीसेट बिट एक हाई करा देता हूँ। रीसेट कराते हैं तो देखिए टोटलाइजर की वैल्यू 0 हो गई, टोटल HR 1 है, ये 3600। ये कहाँ से आया ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसे मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके एनिमेशन टेबल में आ गए, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ मेरे अपने आप आ जाती हैं, ठीक है। जिसको मैंने क्लिक किया पहले उसकी वैल्यू आ गई। अभी इसको मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, राइट क्लिक करके मैं न्यू एनिमेशन टेबल में ले लेता हूँ। यहाँ पे जिसको राइट क्लिक किया केवल उसी का आया है, और इसको इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करने के बाद सीधा टोटलाइजर उठाना है, मैंने टोटलाइजर की वैल्यू यहाँ से कॉपी करी और अपने एनिमेशन टेबल में आके यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ रीसेट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक टाइमिंग भी हम देख लेते हैं, 49:50 करीब हो रहा है। ये 41 जैसे ही होगा मैं इसका रीसेट हटा दूंगा, और उसके बाद हम 1 मिनट तक इसकी वैल्यू चेक करेंगे। 1 मिनट में हमारे पास ये कितनी वैल्यू होनी चाहिए। मैंने इसका रीसेट हटा दिया। अब आप ये देखेंगे कि ये कितना लगभग 1-2 सेकंड शायद मेरी तरफ से डिले हुआ। तो अब आप हर सेकंड्स की यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, यानी आपको अगर 1 मिनट में मैं दिखा दूँ कि ये वैल्यू 60 अप्रॉक्सीमेट आ रही है, दैट मीन्स कि ये 1 घंटे में कितना आया 3600 मीटर क्यूब। तो आपकी ये टोटलाइजर की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। अब इसी टैग को अब ये देखिए 27, 28 होता जाएगा, और अभी मेरे आप ये इससे मैच करा सकते हैं। देखिए ऑलमोस्ट वही चल रहा है, बस मैंने थोड़ा सा डिले उसे किया था, इस वजह से वैल्यू आ रही है। ऐसे करके अब ये 60 पे आपका पूरा एग्जैक्ट 60 आ जाएगा, ये और 3600 पे 3600 आ जाएगा, यानी आपका टोटलाइजर यहाँ पे काम कर रहा है। जो अगर मैं इसकी वैल्यू अभी फ्लो की वैल्यू सडनली इसको 100 कर देता हूँ,
तो आपकी ये वैल्यू अब टोटल एचआर हो गई। अब इतना इतना ही एडिशन इसमें होगा, क्योंकि जनरली प्लांटों में 100 या 150 मीटर क्यूब पर आवर का फ्लो रहता है, तो इसीलिए मैंने करके दिखा दिया। अब ये देखिए वैल्यू उसी अकॉर्डिंग ही चेंज हो रही है। मैं इसकी वैल्यू वापस से 1 कर देता हूँ और इसको 0 कर देता हूँ, तब आप इसकी वैल्यू अगर आप मैच कराना चाहेंगे, देखिए पर सेकेंड ये कितना कितना हो रहा है, यानी 100 मीटर क्यूब पर आवर, यानी 100 डिवाइडेड बाई 6, यानी पर सेकेंड में मेरी इतनी इतनी वैल्यू की ऐड होगी, तब जाके 3600 में मेरा 100 आएगा। और ये वैल्यू कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये तो टोटलाइजर का रही बात जो लेटर में हमने बनाई। अब मैं इसी को फंक्शनल ब्लॉक में कैसे बनाऊंगा। अब फंक्शनल ब्लॉक में जब आप बनाने जाते हैं तो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए वो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। डिराइव फंक्शनल ब्लॉक टाइप्स में आप आ जाएंगे। हम पहले अपना टोटलाइजर फ्लो नाम से एक ब्लॉक का नाम लिख लेंगे, या आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अब मेरे को सबसे पहले इसमें इनपुट क्या चाहिए, एक इनपुट चाहिए कि मेरा फ्लो की वैल्यू क्या आ रही है। फ्लो की वैल्यू मुझे चाहिए, जो फ्लो की, ये फ्लो की जो एक्चुअल फ्लो की वैल्यू है, तो एक्चुअल फ्लो की वैल्यू जो आ रही है ये मेरे को रियल में चाहिए, रियल। ओके, नाउ आउटपुट मेरा क्या रहेगा, टोटलाइजर एक्चुअल। और मेरे को एक बिट रीसेट भी तो करनी पड़ेगी जब भी मेरे को ये 0 कराना है। रीसेट कर दूं तब ये टोटलाइजर की वैल्यू आ जाए। भाई अगर आपको टोटलाइजर बनाना है तो आपके पास यही तो इनपुट्स हैं, और कोई इनपुट है नहीं है। बाकी जो क्या रहेगा अब वो कैसे बनाना है, आपके ये देखिए 3 इनपुट है जो आपको ब्लॉक में मिलने वाले हैं। अब आप यहाँ पे एक सेक्शन बनाएंगे, इसको मैं लेटर में ले लेता हूँ। लेटर में इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में ना आसान हो जाए। मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे। अब मैंने जो ये लॉजिक यहाँ बनाया था लेटर में, मैं एज इट इज को कॉपी करूँगा और अब तो सेक्शन वाले लॉजिक में पेस्ट करने वाला हूँ। तो ये पल्स बिट जो है ये मुझे चाहिए, इसे मैं ओके कर देता हूँ। वैसे तो ये डायरेक्ट आपके इसमें आ जाएगा, लेकिन मैं इसको लेके प्राइवेट सेक्शन में मैं डाल देता हूँ। ये तो बूल है मेरे पास, बूल ले लिए। ठीक है, और इसमें आ गए। अब ये टोटल एचआर की वैल्यू है, हमें टोटल एचआर वाले को कॉपी कर लेना है। ये मेरा रियल है, इसको मैं रियल लिख लेता हूँ। ये तो मैंने आपको समझाया था कि इसका हमारे लिए क्या रोल है, हम इसमें कैसे अपना सारा चीज़ करने वाले हैं। ये टोटलाइज़र है और ये टोटलाइज़र एक्चुअल मेरा आउटपुट है। ये तो मैंने आपको किसी और नाम से रखा है, तो अपने ये सीधा आउटपुट का नाम उठाया और अपने लॉजिक में क्या आप डाल सकते हैं। फिर ये टोटलाइज़र जो यहाँ लिखा हुआ था इसकी भी, फिर एक रीसेट वाली बिट है, ये भी मेरा इनपुट मैंने बनाया है, ये आपने कॉपी किया यहाँ से। अच्छा, रीसेट भूल लिखा हुआ है, इसको तो आपको रियल लिखा हुआ था, इसे आपको भूल करना है। ये देखिए ये आपके एरर चले गए। अब आपने जो लेटर में बनाया था, मैं वो लेटर आपको दिखाता हूँ।
ये टोटलाइज़र में आप चाहे इसको ले सकते हैं। अब यहीं पे मैं उस ब्लॉक को कॉल कराता हूँ। आपके ब्लॉक का नाम क्या था पहले आप वो देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैंने फंक्शन ब्लॉक लिया, टोटलाइज़र फ्लो, यहाँ पे आप इसके नाम डाल सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसका रीज़न क्या है कि अभी ये बिल्ड नहीं हुआ है। ये जो हमने बनाया है ये हमारा बिल्ड नहीं हुआ है, तो हम पहले इसे बिल्ड कर लेते हैं। देखिए ये जैसे ही उसका साइन हट जाएगा यानी ये अब हमारा बिल्ड हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे जब ये फंक्शन ब्लॉक अपना कॉल करूँगा, सारे इनपुट आउटपुट मुझे यहाँ दिखा दिया। अभी हाँ इसका मैं कोई नाम लिखना चाहूँगा, यानी FT 104 कुछ भी एक नाम डाल सकता हूँ। टैग होगा वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे आ गया। अब ये टोटलाइज, जब भी आपको ये टोटलाइजर स्टार्ट करना है कि मतलब जब आपका फ्लो आ रहा हो एक्चुअल में या कोई मोटर पंप चल रहा हो तभी ऑन होना चाहिए, तो जो भी एनेबल बिट आपको लगानी है वो आप लगा सकते हैं। और एक्चुअल फ्लो में अपने एक्चुअल फ्लो का जो आपका टैग होगा वो आप डाल दीजिए, रियल ये रीसेट बिट मैंने एक बना दिया, यहाँ डॉट आउट बना दिया। अब इससे आपको बेनिफिट क्या हुआ कि अब आपको अगर यही टोटलाइजर 10 बनाने हैं, आपको केवल ये 3 इनपुट डालने हैं, 3 टैग डालने हैं और कुछ नहीं करना। जो आपको ये इतना लंबा चौड़ा लॉजिक आप ये बनाने वाले थे, अगर आपको 10 के लिए इतना लंबा चौड़ा लॉजिक बनाना पड़े, उसके एवज में आपने केवल एक सिंपल सा ब्लॉक यूज़ किया और अब आप केवल इसी को यूज़ करके अपना काम करने वाले हैं। हमने बिल्ड कर दिया है। अब हमने इसे कंट्रोलर में डाउनलोड कर दें। ये जो मैं सिमुलेशन प्रोसेस बता रहा हूँ ये एज इट इज़ जब भी आप एक्चुअल कंट्रोलर में काम करने जाएंगे तो आपको सेम प्रोसेस ही रहेगा। अब एक्चुअल फ्लो ये देख लीजिए, मैं इस ब्लॉक को राइट क्लिक कर लेता हूँ, इसका एनिमेशन टेबल में डालता हूँ, यहाँ पे पूरा ब्लॉक में सामने आ गया, ठीक है। इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, ये कौन कौन से हमारे ये चीज़ हो रही है, ठीक है। ये पल्स बिट आ रही है। अब एक्चुअल फ्लो टैग में इसको मॉडिफिकेशन ले लेता हूँ, एक्चुअल फ्लो टैग इसको 3600, ये मैं फ्लो टोटलाइजर की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी है, ये देखिए वैल्यू आपकी बढ़ने घटने लगी। और जैसे ही रीसेट बिट है, अब आप ये देखेंगे रीसेट बिट, इसको मैं 1 करता हूँ तो आपकी वैल्यूज बंद हो जाएगी। अब वापस से मैं इसको वो ऑफ कर देता हूँ, ये देखिए टोट आउट की वैल्यू आपकी वापस से इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो हमारा फंक्शन ब्लॉक कैसे काम करता है वो चीज़ मैंने आपको दिखा दी। ऐसे ही हमारा दूसरा फंक्शनल ब्लॉक है जो हम अगर बनाना चाहें, एक जैसे एक पंप का मैं एक फंक्शन ब्लॉक भी आपको बना के दिखा देता हूँ। अगर अब आपको पंप स्टार्ट करना है तो क्या आपको ज़रूरत होती है, आपको पहले वो सोचना पड़ेगा, जैसे ऑटो, रिमोट, स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, फिर मोटर आउट, फिर आपको ट्रिप का सिग्नल, इमरजेंसी सिग्नल, रन फीडबैक,
आपको मेजरली यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। अब इसी का सेक्शन बनाना है, वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसको कैसे बनाना है। आप लेटर में बना सकते हैं। मैंने ऑटो की बिट लगा दी। अगर मुझे अब चलाना है तो रिमोट आना चाहिए, ऑटो आना चाहिए, रिमोट आना चाहिए, यहाँ पे ऑटो आना चाहिए, फिर यहाँ पे मेरा कुछ और समथिंग ट्रिप का सिग्नल नहीं आना चाहिए, तो मैं इसे एनसी कर दूंगा। समथिंग ट्रिप नहीं आना चाहिए। ओके, एक प्राइवेट में आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, और ट्रिप हो गया। और फिर इमरजेंसी तो जनरली एनसी में रहती है, तो इसे मैं एनो कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहती है, इमरजेंसी लगा दी है। तब मैं एक स्टार्ट कमांड लगा दूँ कि यहाँ से ऑटो का है, स्टार्ट पीबी मैंने दबा दिया और एसटीपी पीबी नहीं आ रहा है। स्टार्ट पीबी आ गया, एसटीपी पीबी नहीं आया, तो मेरा आउटपुट मैंने ऑन करा दिया। और इसकी होल्डिंग मैंने स्टार्ट पीबी के साथ लगा दी, क्योंकि मैंने इसे अभी पल्स कमांड की तरह कंसीडर किया हुआ है। तो एम आउट आउट, ओके। अब ये आपका बेसिक एक लॉजिक बन गया है, और इसको मैं बिल्ड करा लेता हूँ। और अब मैं इसको अपने अगर ब्लॉक में एबीडी लॉजिक फंक्शन ब्लॉक में मैं इसे कॉल कराने का देखता हूँ, तो आप इसे अच्छे से देख पाएंगे। मैंने क्या नाम से बनाया है, हम उसको, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं ये करके। अब आपको जो ये लॉजिक मैंने इतना लंबा चौड़ा बनाया, ये तो चलिए अभी ये सिंगल लाइन का है। कई बार हमें थोड़े टिपिकल लॉजिक बनाने पड़ जाते हैं कि, और अभी तो मैंने इसमें ज़्यादा चीज़ कंसीडर नहीं करी, मैनुअली कमांड दिया। नहीं तो ऑटो का लॉजिक अलग बनेगा, मैनुअल का लॉजिक अलग बनेगा, और मोटर भी एक स्टार्ट कमांड अलग जाती है, स्टॉप कमांड अलग जाती है। और फिर हमारा फेल टू स्टार्ट कमांड आएगी कि अगर हमने मोटर को स्टार्ट कमांड दी और उसका रन का फीडबैक नहीं आता है 5 सेकंड्स के अंदर, तो वो फेल टू स्टार्ट अलार्म वगैरह आ जाए। तो ऐसे करके आप कई सारे बना सकते हैं। तो इस फंक्शनल ब्लॉक का बेसिकली पर्पस क्या है कि अगर आपके कई सारे एक जैसे इक्विपमेंट आप प्लांट में यूज़ कर रहे हैं, तो आपने एक फंक्शनल ब्लॉक अपना बना के रख लिया, और वही लॉजिक आप एक नहीं कईयों प्रोजेक्ट में आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे उतना बड़ा लॉजिक देखना नहीं है, आपने यहाँ पे केवल टैग्स डालने हैं, और जब भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरे सारे टैग आ रहे हैं, ये आउटपुट ऑन क्यों नहीं हो रही, यहाँ राइट क्लिक करके इसको सीधा रिफाइन करना है। जैसे रिफाइन करेंगे आपको सारा लॉजिक क्या कौन सा ग्रीन है कौन सा रेड है सारी चीज़ें यहाँ दिख जाएंगी। अच्छा ये वाला फीडबैक नहीं आ रहा, हम उसको सही करके अपना करेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉक को देख चुके और ब्लॉक को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई एक प्रॉब्लम लगती है, समझ में आती है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। फिर जैसा भी आपका कमेंट आएगा मैं उस पर आपको रिस्पॉन्स करूँगा। नाउ अब हम अपने चलते हैं स्काडा
और पीएलसी के कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे। तो उसके लिए मैंने स्काडा का बैकअप अपना ओपन कर रखा है, ये हमारा पहले से ही बैकअप है। इसका हम कम्युनिकेशन कैसे करके सेटअप करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सारा कम्युनिकेशन का सेटअप हमारा सेम ही मेथड से रहेगा। आईओ डिवाइस मैंने जो आपको पहले ही सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ये मैंने M221 या जो भी लेके आपको उस दिन एक बार प्रोजेक्ट बताया है। इसमें अब मैं एक नया आईओ डिवाइस बना लेता हूँ, समथिंग न्यू आईओ डिवाइस, साइटेक ट्रेनिंग आईओ डेव 1 नाम से बना देता हूँ या M340 नाम से बना देता हूँ। ये एक्सटर्नल आईओ डिवाइस है मेरा M340, ईथरनेट पे मैं काम करने वाला हूँ। मेरी अभी यहाँ पे सिमुलेशन में चला रहा हूँ तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आईपी यही रहेगी। पोर्ट मेरा ये आ गया, नेक्स्ट, फिनिश, दैट्स ऑल। मेरा ये चीज़ हो गई। अब मेरे इससे रिलेटेड इसमें टैग क्योंकि हमारे पहले से बने हुए हैं तो हम वही कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे सारे टैग मेरे बने हुए हैं और इसमें अगर आप ये देखेंगे मेरे वाले में, इसमें जो आयोडेव 340 नाम से मैंने बनाया है, तो मैं अपने वेरिएबल टैग में आके ये जो भी टैग्स बने हुए हैं मैं इन सबको अभी एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं MC40 करके सेव कर देता हूँ। अब मैंने वहाँ पे कोई ऐसा सच कोई एड्रेस तो दिया नहीं है इन सबको। MW1 MW2 ये कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इनको एटलीस्ट देख पाएंगे, और MW0 ये भी इंटीजर एक वैल्यू है, ये भी हम देख पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी सारा M340 को ऐसे करके चेंज कर दिया है डिवाइस में, और सिंपली मैं इस स्काडा को रन कराने वाला हूँ। अच्छा, जब तक स्काडा हमारा रन होता है, मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने कुछ भी जैसे कोई डाउट्स रहते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि उस पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, जिस पे आपको अंडरस्टैंडिंग या और दूसरे लोगों के लिए भी वो अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो, आप में से अपना टॉपिक शेयर कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा या मुझे लगता है कि हाँ मुझे उस टॉपिक पे आप लोगों को अभी बताना चाहिए, तो मैं वो टॉपिक अब ले सकता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट अब हम एक स्काडा और एक पीएलसी को तो बेसिक चीज़ें हम सीख चुके हैं। हमारे जितने फ्रेशर्स हैं वो भी उस पे काम करते रहेंगे, और आप लोग जो हैं जो इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनकी अगर कोई भी ऐसी सच रिक्वायरमेंट रहती है, आप पर्टिकुलर टॉपिक शेयर कर सकते हैं, और उस पे जो भी बेस्ट होगा बताऊँगा। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। हमारा वो जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो एसक्यूएल बेस्ड रहेगा, कि एसक्यूएल पे हम डाटा डंप करा के अपना काम कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, मैं अगर आपको ये दिखाना चाहूँ, MW0 को मैं एनिमेशन टेबल में ले लेता हूँ। अब आप ये देखिए इसकी वैल्यू कुछ आपको ये मैच करती हुई दिखाई देगी, दिख रही है। ये जैसे अपने एक ये बटन जो है, ये बटन का टैग आई थिंक M1 था। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, ये जो बटन है, हमने बटन में क्या टैग डाला था, रीसेट, रीसेट का टैग डाला था M1।
इसका लॉगिन कर दो। और मेरे को तो परसेंटेज अमाउंट चाहिए, मैं इसको वापस से बटन प्रेस करा के क्या मैंने M1 कंसीडर किया हुआ है। मैंने टॉगल का एक ये बनाया था, कार्ड को रन करा लेते हैं। देखिए अब ये वैल्यू 0 हो जा रही है एक्चुअली, ये इंटरनली कहीं से ये वाली बिट हमने 0 कराई हुई होगी। और इसको राइट क्लिक करके इनिशियलाइज सर्च कर लेते हैं। ये आयो मैपिंग में ये वाली बिट मैंने 0 कराई हुई है, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे, वो एड्रेसिंग मेरी पहले भी सही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इस चीज़ को करके वो मैपिंग में हो रखा था आउटपुट में, तो वहाँ पे जैसे ही हम 1 कराते तो वो वैल्यू 0 करा दे रहा था। अगर आप देखेंगे तो अब परसेंटेज अमाउंट में डाल देता हूँ। स्लाइड सर्च, अच्छा माई फर्स्ट सेक्शन में भी इसको हमने राइट कराया हुआ है। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए, ये आपको ट्रबल शूटिंग का भी तरीका समझ में आ रहा है कि अगर आपको ट्रबल शूट करना है कि आपकी कोई बिट हाई लो नहीं हो रही है, तो भी आप इस चीज़ को ऐसे करके सर्च कर सकते हैं कि आपकी कोई भी टैग थी उसको आपने सर्च मारा, जैसे M1 को मैं सर्च मार रहा था, M1 को सर्च मारा तो यहाँ पे रीड राइट करके आ रहा था। अभी मैं आपको एक और करके दिखाई देता हूँ। तो चलिए, उससे अच्छा हुआ ये चीज़ हो गई जिससे आपको थोड़ा सा, जैसे इनिशियलाइज सर्च करता हूँ मैं, ये तो एनिमेशन टेबल डाल दिया। इसको इनिशियलाइज सर्च जब भी आप करेंगे तो ये कहाँ कहाँ पे लॉजिक में यूज़ है आपको दिखा देगा। RR मतलब रीड हो रहा है, W मतलब राइट हो रहा है, ठीक है ना।
तो जहाँ पे राइट हो रहा है वो 2 जगह राइट हो रहा है, यानी आपके लिए प्रॉब्लम है। अब आप जैसे ये करेंगे 1 हो गया, ठीक है। तो अब आज का तो हमारा ये जो काम था वो यहीं तक का था, कम्युनिकेशन और हमने फंक्शन ब्लॉक दोनों ही बना के देख लिए, साथ के साथ कैसे करके कोई ट्रबल शूटिंग है वो भी हमने करके देख लिया। आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ नया कुछ अच्छा कोशिश करेंगे जो आपके लिए लेके आएँ, जो आपके आगे बड़ा काम दे प्रोजेक्ट्स में। तो वो अब वीडियोस थोड़ा मैं कोशिश करूँगा जल्दी बनाने की। और अगर ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो डेफिनेटली करना, ठीक है। और जो भी आपको डाउट्स हैं कुछ भी है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, या मेरे को मेल आईडी मैंने अपनी मेंशन करी हुई है, उस पर भी आप डाल सकते हैं। जो चीज़ मेरे जैसे जिस लेवल पे हेल्प हो पाएगी मैं वो आपके सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। और मुझे भी आप लोगों से सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग मेरे को जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे वो काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे लिए। ओके, तो फिर आज का टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं जल्दी किसी अच्छे टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।